दोस्तों, अगर आप सबसे ईज़ी स्ट्रैटेजी यूज़ करना चाहते हैं करेंसी मार्केट को यूज़ करने के लिए, तो वीडियो आपके काम की होने वाली है। कैसे? समझिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ना तो आपको कोई इंडिकेटर यूज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है, ना ही आपको यहाँ पे कोई लॉजिक लगाने की ज़रूरत पड़ रही है और स्पेशली ये जो चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, ये इंट्राडे में यूज़ करते हैं। कैसे? जैसे आज की बात करें, मार्केट खुलने से पहले ही आपको शेयर किया गया, क्या शेयर किया गया कि आज का जो लो ज़ोन हो सकता है, जो हमारा लो ज़ोन जा सकता है, वो नीचे की तरफ 83,0700 तक जा सकता है। आज का जो हाई जोन जा सकता है, हाई जोन की अगर मैं बात करूं, मार्केट आज कहां तक ऊपर तक जा सकती है, मूवमेंट कर सकती है, तो 18 1972 तक, 75 हो गया अप्रॉक्स। और बात करें मैग्नेटिक जोन कि मार्केट को यहाँ पे आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। अभी मैग्नेटिक जोन को कैसे यूज करते हैं, अगर मार्केट नीचे खुली है और सोचो मैग्नेटिक जोन भी हमारा लोअर जोन पे होता, तो आज क्या होता, आज मार्केट यहाँ पे साइडवेज होने की हाई प्रोबेबिलिटी होती। अब मार्केट का मैग्नेटिक जोन ऊपर की तरफ है, तो हाई चांस है, मार्केट खुली है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट की मूवमेंट आज ऊपर की तरफ रहेगी। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि मैंने करेक्ट जगह पर एंट्री की है, नहीं की है। इस चीज को ध्यान में रखने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे एक छोटा सा इंडिकेटर इंप्लीमेंट कर लेना है, जिसका नाम है लाइक वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, जिसको कि हम लोग वीवैप बोलते हैं। इसको यहाँ पे लगाया और लगाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या ये वीवैप इंडिकेटर किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे इस वाली कैंडल को हटा देते हैं, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे हम चेक करेंगे कैसे काम करता है। आपको करना क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि मुझे अगर एंटर करना है तो सबसे पहला रूल क्या होना चाहिए। रूल नंबर 1 ये रहना चाहिए कि भाई मैंने देखा मेरा लो जोन ये है, मेरा हाई जोन ये है और मेरी मार्केट जो है वो यहाँ पर ओपन हुई है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें और भी ज़्यादा अच्छे से एक्यूरेसी लाने के लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमारी कैंडल जो है वो वी वेब के डाउन साइड पर है, अगर कैंडल डाउन साइड पे हमें मिलती है, देन उस जगह पर हम लोग अपनी एक एंट्री बना सकते हैं। ठीक, फर्स्ट एंट्री यहाँ पर, और सेकंड एंट्री हम बना सकते हैं अपने लो प्राइस को, जो हमारा लो प्राइस है, अगर लो प्राइस तक वहाँ पे आता है तो अगर मैंने फर्स्ट एंट्री बनाई है, मान लो मेरा कहना था कि भाई मैं 100 लॉट में काम करना चाहता हूँ, तो 100 लॉट में से 50 लॉट के अंदर आप एंट्री यहाँ पे करेंगे और 50 लॉट के अंदर एंट्री आप यहाँ पे करेंगे। अब गलती यहाँ पे क्या हो जाती है, बहुत सारे लोग साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम में आ जाते हैं। कैसे प्रॉब्लम में आ जाता है कि मैंने एंटर कर लिया, एंटर करने के बाद में छोटा सा प्रॉफिट देख के वो निकलने की कोशिश करते हैं। क्या हम लोगों को यहाँ पे लॉन्ग टर्म में बाय साइड पे काम करना चाहिए? इसका आंसर मैं कई बार बता चुका हूँ, क्योंकि ओवरऑल अगर मैं ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन करूँ तो ट्रेंड अभी की बात करें तो एक बहुत ही अच्छे ट्रेंड के अंदर यूएसडी आईएनआर जाने वाला है। बात ध्यान रखिए, काफी अच्छे ट्रेंड के अंदर यूएसडी आईएनआर जाने वाला। रीजन क्या है, काफी टाइम से ये एक पूरे तरीके से रेंज के अंदर घूम रहा है। आप ध्यान से देखोगे तो अभी काफी टाइम से ये पूरे तरीके से रेंज में घूम रहा है, और जितनी भी बार ये रेंज में रहा है और जब रेंज को ब्रेक करता है, मान लीजिए ये वाली रेंज है, अगर मैं इस रेंज की बात करूं, अगर ये इस रेंज को ब्रेक करता है तो एक अच्छी वाली मूवमेंट हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। काफी सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। मेरे भाई एक बात बताओ, लोग एंट्री पता है कब कर रहे हैं? लोग एंट्री तब कर रहे हैं जब मार्केट ऑलरेडी आसमान पे अप साइड पे मूवमेंट कर चुकी है। अगर मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है कि मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ या आ रही हूँ, जो भी आप कहेंगे, उस कंडीशन में अगर वहां पर आप अपनी पोजिशन क्रिएट करते हैं, देन डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिट होने की हाई प्रोबेबिलिटी है। मेरे पास में काफी सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो कि कंफ्यूज हो जाते हैं। उनका पता है क्या है कि भाई हमको ना हर महीने 5% चाहिए। भाई आप मार्केट से बता सकते हो क्या? आप बताइए, मार्केट को आप कह रहे हो मुझे 5% चाहिए, एक्चुअल में मार्केट आपको चेक कर रही है, नॉट आप मार्केट को चेक कर रहे हो। तो ये बात आपको समझनी होगी कि हमें ये कंफर्मेशन वाली चीजें शेयर मार्केट में बिल्कुल भी काम नहीं करती। हो सकता है इस मंथ आप 5% कमाए, तो हो सकता है अगले महीने आप 10% कमाए, और तीसरे महीने आपकी कोई कमाई ना हो, बिल्कुल न्यूट्रल निकल जाए। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि पूरे के पूरे साल के अंदर जो हमारा एवरेज जो निकल कर आना चाहिए, अगर वो 5% मंथली भी निकल कर आ जाता है, छोड़ो मैं तो 5 को छोड़ो, मैं तो 3 भी कहने के लिए तैयार हूँ, 3% भी अगर मंथली आ जाता है, देन डेफिनेटली आप काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रेडिंग कर पा रहे हो। यहाँ पर हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, ये केवल इंट्राडे की बात की जा रही है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, ये केवल इंट्राडे ट्रेड्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कि हम लो जोन यूज़ करेंगे, हम हाई जोन यूज़ करेंगे, या हम मैग्नेटिक जोन यूज़ करेंगे। आपको मैंने बताया था कि अगर आप भी लाइक ये जोन चाहते हो तो आपको करना क्या है, आपको ये नंबर है 9837482890, यहाँ पर मैसेज करना है व्हाट्सएप पे लिखकर जोन। आप इसको टाइप करेंगे तो आपको डिटेल शेयर हो जाएगी, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे करनी होती है, सारी डिटेल वहाँ पे शेयर हो जाएंगी। तो अभी की बात की जाए तो हमें अगर यहाँ पे एंटर करना हुआ तो फर्स्ट एंट्री हमारी कहाँ पे हो सकती थी, यहाँ पे एंट्री हो सकती थी। एंट्री होने के बाद में हमें पूरा दिन कुछ नहीं करना है, पूरा दिन कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर आपने एंटर कर लिया, पहला ऑर्डर आपने लगाया, दूसरा ऑर्डर आप क्या करेंगे, लेवल पे लगाएंगे कि सेकंड ऑर्डर में यहाँ पे एवरेजिंग करना चाहता हूँ। थर्ड ऑर्डर आपका होना चाहिए कि या तो मैं अपना जो मेरी मैग्नेटिक जोन है
वहाँ तक खाने के हाई चांस है। मान लीजिए मैं सुबह सुबह ऑफिस जा रहा हूँ, मैंने देखा सुबह सुबह 8:45 के आसपास कि भाई सुबह सुबह 8:45 AM पर आपको डिटेल मिली कि आज का लो जोन ये हो सकता है, हाई जोन ये हो सकता है और मैग्नेटिक जोन ये हो सकता है और बीच में मार्केट कहीं पे यहाँ पे खुल रही है। तो आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल मैं क्या कहता हूँ, अगर कोई ऑफिस जाता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे भी एंटर कर सकते हो, बट अगर और भी ज़्यादा कंफर्मेशन चाहते हो कि मुझे बिल्कुल कंफर्म चाहिए कि मुझे कहाँ एंटर करना चाहिए और आप ये चीज़ देख सकते हो, देन डेफिनेटली आप यहाँ पे वीवैप इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हो। मैं खुद इस वीवैप इंडिकेटर को यूज़ करता हूँ आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कि कहाँ मैं सही जगह पर एंटर कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत सारे लोग इस इंडिकेटर को बहुत गलत तरीके से यूज़ करते हैं एंट्री एग्जिट को आइडेंटिफाई करने के लिए। देखो अब यहाँ पे क्या है, काफ़ी लोग सोचेंगे कि भाई यहाँ पे हमने बाय किया तो क्या हमें यहाँ पे जाके निकल जाना चाहिए था, कहीं पे क्या इस जगह पे निकल जाना चाहिए था। तो आंसर बहुत ही बड़े वाला पता है क्या है यहाँ पे, नो। क्यों है, रीजन है उसके पीछे, क्योंकि आपके पास में ये इंफॉर्मेशन नहीं थी कि पहले नहीं थी कि आपके पास में कि मैग्नेटिक जोन ये है, हमारा मैग्नेटिक जोन ये है, ये आपको नहीं पता था। बट अगर ये आपको पता है और आप देख रहे हो कि मूवमेंट हो रही है तो आपको पूरा प्रॉफिट गेन करने की कोशिश करनी चाहिए। अब काफ़ी लोग कहेंगे मार्केट तो आज फिर से वापस आई और ऊपर रही, वापस आई ऊपर रही। ये बात ध्यान रखना, ये मार्केट जो होती है ये 24 घंटे और 5 दिन चलती है, ठीक है। ये हमको केवल एक्सेस करने का टाइम मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक। अगर मुझे थोड़ा सा और टाइम मिल जाए, जैसे मान लीजिए शाम को 5 बजे यहाँ पे मार्केट बंद हो जाएगी, अगर मुझे यहाँ पे सोचो 7 बजे तक का समय मिल जाए इसी जगह पे इसी चार्ट पे, तो ये ना ये मूवमेंट करते 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 यहाँ आ जाएगा। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि जो हम लोग एनालिसिस करते हैं, जो कि न्यूज़ को एनालाइज करना कि क्या न्यूज़ आई है, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो वो इम्पैक्ट ज़रूरी नहीं है कि ये 9 से लेकर 5 बजे के बीच में पूरा इम्पैक्ट कंप्लीट हो जाए। हो सकता है वो रात के 7 बजे के आसपास यहाँ पर आ जाए, कॉमन सी बात है। मुझे मेरा मेन फोकस इस बात पे रखना चाहिए कि भाई जो चीज़ हमने आइडेंटिफाई की है कि मार्केट आज नीचे खुली है, ये हमारा लोअर जोन है, ये हमारा हायर जोन है, ये हमारा मैग्नेटिक जोन है। अगर ये मैग्नेटिक जोन हमें पता लग जाता है कि मार्केट यहाँ खुली है, मैग्नेटिक जोन ऊपर है, तो आज बाय साइड पे ट्रेड लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे ये पता लग जाता है कि आज मार्केट यहाँ खुली है और मैग्नेटिक जोन यहाँ पर लोअर जोन के पास में ही है, तो मुझे यहाँ पे बाय ट्रेड लेने में कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्यों, अगर मैं यहाँ बाय करूंगा और ये नीचे की तरफ गिरना चालू हो गया अपने मैग्नेटिक जोन तक जाने के लिए, तो उस कंडीशन में मुझे विदाउट एनी रीजन लॉस हो जाएगा। तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए, या तो मुझे अपने लो प्राइस के ऊपर एक लिमिट ऑर्डर ला के रख देना चाहिए कि भाई जैसे ही इस प्राइस पे मार्केट आती है उस कंडीशन में मेरी वहाँ पे बाय साइड पर एंटर हो जाए। और बाय साइड पर एंटर होने के बाद में ध्यान रखना, अगर मैग्नेटिक जोन नीचे है तो उस कंडीशन में ये बात ध्यान रखो कि वो उससे ऊपर जाएगा ही नहीं। क्यों, वो हाई को टच करेगा ही नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक जोन तो आज नीचे ही है। तो उस कंडीशन में ये रहता है कि हम लोग बाय ट्रेड जो लेते हैं उसको डिलीवरी में डाल के रखा जाए, और आज नहीं तो कल मार्केट का ट्रेंड अप है तो उस कंडीशन में मूवमेंट जो है अप साइड पे आती है। अभी जैसे आज यहाँ पे देखोगे यहाँ तक के टच नहीं किया, ठीक है, बट आप एक चीज़ और नोटिस करोगे कि अगर आपने इस कॉन्सेप्ट पे काम किया होता कि भाई लो जोन हमारा ये है, हाई जोन हमारा ये है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी इन चीज़ों को मेरे साथ में करते करते खुद ब खुद करना चालू कर चुके हैं कि लो जोन पे कैसे काम करना है, हाई जोन पे कैसे काम करना है, मैग्नेटिक जोन पे कैसे काम करना है। अब आप नोटिस करोगे कि अगर आप केवल एक बार एंट्री करते तो आपने क्या क्या बचाया। आपने सबसे कीमती अपना टाइम बचाया, जो बार बार आप मार्केट को देखते हैं। आपने दूसरी चीज़ क्या बचाई, आपने टैक्सेस एंड चार्जेस बचाए जो कि आप पे करते गवर्नमेंट को विदाउट एनी रीज़न। आप यहाँ पे बाय करते, आप यहाँ पे एग्जिट करते, फिर आप बाय करते, फिर आप एग्जिट करते। ये चिंदी चोरी करने से मैंने आपको बचा लिया केवल इन 3 चीज़ों के कारण, जो कि हाई जोन, लो जोन और मैग्नेटिक जोन, केवल इन 3 चीज़ों के कारण। तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाती है अगर आप इसको प्रॉपर वे में करते हो। और रही बात वीवैप इंडिकेटर की, तो मैं आपको फिर कह देता हूँ, सबसे बेस्ट करेक्ट एंट्री एग्जिट आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आप कहीं पे भी एंट्री या एग्जिट कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं पे काम कर रहे हो। अगर आप स्टॉक्स में भी काम कर रहे हो देन उस कंडीशन में भी कोई दिक्कत नहीं आती। आप इक्विटी में काम करते करते उनके फ्यूचर में काम करने चले जाते हो, तो ये जो इंडिकेटर है वहाँ पे भी काम करता है। इसी तरीके से आप यहाँ पे अगर काम कर रहे हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि अगर आप किसी चीज़ में एंटर करना चाहते हो, आप उसका ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करो। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए 200 डेज मूविंग एवरेज चूज करो, उसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे आइडेंटिफाई करो, ठीक है। और वीवैप इंडिकेटर का यूज करो किस चीज़ के लिए, कॉमन सी बात है, एंट्री एग्जिट करने के लिए। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, वीवैप के साथ में अगर आप स्टॉक्स में काम करते हो तो वहाँ पर आप MACD की भी हेल्प ले सकते हो, जो कि आपको काफ़ी अच्छे तरीके से कंफर्मेशन दे देता है। तो वीवैप का यूज़ करना एंट्री एग्जिट करने के लिए सबसे ईजी रह जाता है, विद अगर आपके पास में मैग्नेटिक जोन अवेलेबल है। तो कैसे मैग्नेटिक जोन में काम करना है बहुत अच्छे से आप ये सीख जाओगे। और हम लोग 2020
2024 में अपनी इसी स्ट्रैटेजी पर इंट्राडे के लिए, केवल ये चीज़ें जो होती है केवल इंट्राडे के लिए की जाती है, बात ध्यान रखो। अगर कोई इंट्राडे ट्रेड करना चाहता है तो अगर ये चीज़ आप डिलीवरी में करने की कोशिश करोगे तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल आपको नहीं होगी, क्योंकि आपको मनी मैनेजमेंट के रूल्स पूरे पता होने चाहिए अगर आप लेवल्स पे काम करना चाहते हो। बट इंट्राडे के अंदर हम 2024 में केवल इन्हीं स्ट्रैटेजी पर वर्क करने वाले हैं, और ये स्ट्रैटेजीज केवल और केवल कहाँ पे काम करती है? USD INR के ऊपर, और कहीं ये स्ट्रैटेजी काम ही नहीं करेगी। आपको बस इतना सा ध्यान रखो कि मार्केट खुली है और अगर ये VWAP है तो हमारी कैंडल VWAP के नीचे है, तो हमारे पास में एक सिग्नल है कि हम बाय साइड पर एंटर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और अगर VWAP के ऊपर है और हमें दिख रहा है कि मैग्नेटिक जोन हमारी नीचे की तरफ है, तो उस कंडीशन में हम लोग अगर यहाँ पे सेल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बट हम सेल नहीं करते, हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक्टिवेट करते हैं बाय वाली ट्रेड को भी और सेल वाली ट्रेड को भी, और वेट करते हैं जब ये वापस कैंडल नीचे जाके मैग्नेटिक जोन पे आएगी तो हम सेल वाली ट्रेड का प्रॉफिट बुक करेंगे और बाय वाली ट्रेड में जो लॉस है उसको कंटिन्यू करेंगे या एवरेज करेंगे बिल्कुल मैग्नेटिक जोन से, ताकि वो ऊपर तक जब जाए तो ओवरऑल हमको अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए वहाँ पे मिले। तो ये बहुत ही सिंपल से कॉम्बिनेशंस को यूज़ करते हुए बार बार काम करते रहना है, इस बात को ध्यान रखो। अगर इसकी एक्यूरेसी हमारी 70% से 80% भी हो जाती है देन डेफिनेटली हमारा बहुत ही अच्छा यहाँ पे रिजल्ट देखने के लिए मिलता है, क्योंकि अगर आप 22 ट्रेडिंग डेज में से केवल और केवल 10 ट्रेडिंग डेज भी काम कर लेते हो और 10 में से 8 ट्रेडिंग डेज के अंदर आप प्रॉफिटेबल और 2 ट्रेडिंग डेज में आपको लॉस भी हो जाते हैं, तो भी आप एक अच्छे प्रॉफिट में खड़े हो जाओगे। रीज़न बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि आपके जो टैक्सेस एंड चार्जेस होंगे वो बहुत ही कम रहने वाले हैं। मैंने यहाँ पे नोटिस किया है जब मैं इन चीज़ों पे काम करता हूँ तो मेरे टैक्सेस एंड चार्जेस बहुत कम लगते हैं। बट अगर मैं यहाँ पे स्कैल्पिंग पे उतर जाता हूँ, स्कैल्पिंग में मान लीजिए मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर काम करने की कोशिश की, तो मैं यहाँ पे एंट्री एग्जिट कैसे करूंगा उसको समझो। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होने वाली है, अगर मैं इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर दूंगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये रहेगी कि एंट्री एग्जिट करने के लिए हमारे पास में बहुत ज़्यादा पॉइंट्स होंगे और उस जगह पे हमें प्रॉब्लम देखने के लिए मिलने वाली है, क्योंकि वहाँ पे स्कैल्पिंग की बात आती है और स्कैल्पिंग में इतनी फास्ट आपको एंट्री करनी है और इतनी ही फास्ट आपको एग्जिट करनी है, जो कि आम आदमी की बस की बात नहीं है। अगर आप ऑफिस जाते हो, आप जॉब करते हो, देन उस कंडीशन में क्या आपको लगता है कि आप इतनी जल्दी जल्दी यहाँ एंट्री करोगे, एग्जिट करोगे, एंट्री करोगे, एग्जिट करोगे, एंट्री करोगे, एग्जिट करोगे, ऐसा कर पाओगे? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता है मेरे भाई, बहुत 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 मुश्किल हो जाता है अगर आप ये चीज़ करने की सोच रहे हो, स्पेशली करेंसी मार्केट के अंदर। बाकी जगह पे आप कर सकते हो, आपकी पर्सनल चॉइस है, बट करेंसी में आपको सबसे सेफ एंड सिक्योर। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर किसी ने ट्रेड की भी होती तो क्या की होती, यहाँ पर मान लो एंट्री बन गई उसकी, अब वो आराम से बैठा है, अभी या तो उसका टारगेट अचीव होगा या फिर उसका जो नीचे की तरफ लेवल है वहाँ पे जाके एवरेजिंग करेगा। एवरेजिंग करने पर आपको पता ही है कि ओवरऑल ट्रेंड अभी देखा जाए USD INR का जो जाने वाला है वो अपसाइड में ही दिख रहा है, कॉमन सी बात आती है। तो उस कंडीशन में अगर वो यहाँ पे एंट्री कर भी लेता है तो उसको एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा और उसको यहाँ पे टैक्सेस, चार्जेस, जो भी उसको लाइक कह सकते हो प्रॉफिटेबल चीज़ें दिखती, लाइक जिसमें से नुकसान हो जाता है। अगर आप देखोगे निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करोगे, अगर आपने 1000 रुपये वहाँ पे कमाया है मेरे भाई, तो 200 से 300 रुपये आपको वहाँ पे पे करने पड़ जाते हैं टैक्सेस एंड चार्जेस के रूप में। बट अगर आपने यही 1000 रुपये करेंसी मार्केट में कमाए हैं तो आपकी जेब से केवल 60 रुपीज़ कटते हैं। तो ये बात लोगों को पता ही नहीं है और लोगों को बताया भी नहीं जाता। इसी कारण आपने नोटिस किया होगा जो टीवी होता है ना, टीवी पे नीचे की तरफ छोटा सा लिखा आता है कि डॉलर 10 पैसे बढ़ गया, क्यों लिखा आता है, और यहाँ पर पूरी की पूरी पट्टी चल रही होती है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, इक्विटी, फ्यूचर, कमोडिटी, ताकि लोग ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पे काम करें और यहाँ पे काम करके टैक्सेस एंड चार्जेस पे करें गवर्नमेंट को। जबकि करेंसी मार्केट जो होती है वो ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट होती नहीं है, ये हैजिंग इंस्ट्रूमेंट होती है और सेफ्टी इतनी ज़्यादा कि आपको ज़्यादा पंगे लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बात ध्यान रखो, आपको ज़्यादा पंगे लेने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आपको एंट्री सही हो जाती है। और पूरे दिन एंट्री नहीं भी होती है ना तो भी मेरे भाई कोई फायदे नुकसान की बात नहीं है। आप खुद सोचो ना, आपको डेली डेली ट्रेड करने से अच्छा है कि आपको सेफ्टी मिल रही है। आपको 22 ट्रेडिंग डेज में से अगर आपको केवल 10 ट्रेडिंग डेज में ही एंट्री मिल पा रही है तो 10 ट्रेडिंग डेज में आपकी एक्यूरेसी तो हाई होनी चाहिए ना, वही चीज़ यहाँ पे काउंट होने वाली है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी का पार्ट यही है कि हमें नंबर ऑफ ट्रेड कम से कम करनी है, बट क्वालिटी ऑफ नंबर ऑफ ट्रेड जो हम करने वाले हैं क्वालिटी में वो सबसे बेस्ट रहनी चाहिए। और जो भी हमारे टैक्सेस, चार्जेस या फिर पैसे बनने वाले हैं उनकी एक लिमिट रहनी चाहिए, किस चीज़ की लिमिट कि हम कितना खर्चा कर रहे हैं। अगर 1000 रुपये कमाने के लिए 200-300 रुपये टैक्सेस चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। प्लस यहाँ पर आपको इनिशियल मार्जिन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, जबकि ऐसा अगर देखा जाए तो करेंसी मार्केट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप यहाँ पे अगर मान लीजिए, अब काफ़ी लोग कहेंगे ये तो मूवमेंट नहीं हुई, अगर किसी को ज़्यादा मूवमेंट कमानी थी भाई, देखो मान लो वो क्या करता है, वो मान लीजिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से प्राइस देखते हैं, अगर उसने केवल 1 पैसे की भी मूवमेंट काउंट कर लेता है वो इंसान, केवल 1 पैसे की भी, तो अगर उसके मान लीजिए 100 लॉट हैं तो भाई वहाँ पे उसके 1000 रुपये का प्रॉफिट बन जाता है और इन 1000
में से केवल और केवल 60 रुपीज़ टैक्सेस चार्जेस कटेंगे। और अगर वो लाइक 100 लॉट के साथ में 10 पैसे की मूवमेंट काउंट कर लेता है तो भाई वहाँ पे 100 लॉट के अंदर उस इंसान को टोटल मिलाकर 10,000 रुपये का प्रॉफिट होगा, जिसमें से उसके अप्रॉक्स 160 रुपीज़ के आसपास कटने वाले हैं, बाकी पूरा प्रॉफिट उसके जेब में जाने वाला है। तो ये तरीका रहता है करेंसी मार्केट में सेफ एंड सिक्योर वे में काम करने का। बाकी रही बात, काफ़ी लोग कहेंगे कि भाई ऐसे कैसे पता लग जाता है। देखो ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस बेस्ड होता है कि आपको न्यूज़ को एनालाइज करना आना चाहिए। अभी मैं रात के समय देखूंगा ना, मतलब अभी तो यहाँ पे देखो मार्केट बंद हो जाएगी, यहाँ पे मार्केट चालू हुई है, मैं रात को देखूंगा ना तो ये एक्चुअल में ना यहाँ पे जाके इसको ही टच करेगा, मुझे पता है, मुझे श्योर हूँ मैं यहाँ पे कि ये जाएगा और यहाँ पे टच करेगा। कैसे टच करेगा ये देखो, यहाँ पे जाते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे, असली चार्ट जो है ना ट्रेडिंग व्यू पे दिखाई देता है। मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे मैंने मान लीजिए 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखा, तो यहाँ पे रात को क्या होने वाला है, रात के टाइम पे अभी ये ऊपर की तरफ आना चाहिए और यहाँ तक आना चाहिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक यहाँ तक आना चाहिए। और यहाँ तक ये आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम नॉर्मल चार्ट पे देखेंगे जो मार्केट में जीरो धागा चल रहा होता है, इसका मतलब ये यहाँ तक के पहुँच जाएगा, तो हमें फिर भी प्रॉफिट ही होने वाला है, क्योंकि अगर हमने पोजीशन बनाई हुई है तो हम लोगों का टारगेट ऊपर की तरफ खिसकता जा रहा है और ऊपर की तरफ टारगेट और बड़ा है। ये तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो अभी तो टारगेट और बड़ा है। टारगेट हमारा यहाँ से ऊपर की तरफ यहाँ तक आना चाहिए अप्रॉक्स। मान लीजिए स्विंग ट्रेड कर रहे हो ना, तो यहाँ तक का टारगेट आप लेके चलो, ये होना ही होना है। और नॉर्मली इसका मतलब क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझो। जैसे मान लीजिए मैंने देखा भाई यहाँ वाला, मैं ये कह रहा हूँ इस कैंडल तक प्राइस आ सकता है, मैं कह रहा हूँ इस कैंडल तक प्राइस आ सकता है, तो मैंने देखा है कौन से दिन की कैंडल है भाई, तो मैंने यहाँ पे देखा कि भाई 8 दिसंबर की कैंडल है, तो मैं क्या करूँगा, फरवरी मंथ का जाऊँगा। जाने के बाद में मैंने क्या किया, इसको वन डे के टाइम फ्रेम पे चूज़ किया। वन डे के टाइम फ्रेम पे चूज़ करने के बाद में मैं 8 तारीख का कैंडल देखूंगा। कौन से 8 तारीख को, ये 8 तारीख कहाँ पर थी, 8 की रहा, 8 यहाँ पे देखो कौन सा है, 8 दिसंबर, ठीक है। सो यहाँ गया, मैं दिसंबर चेक कर लेता हूँ। सो 8 दिसंबर का मतलब है ये वाली कैंडल, तो इसका ओपनिंग प्राइस कितना है, 83.5525, आप देख सकते हो ओपनिंग प्राइस। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि प्राइस को अभी लाइक इस जगह तक के, ये 8 तारीख है, तो यहाँ तक के प्राइस को आना चाहिए। सो मैं इजीली अगर यहाँ पे स्विंग ट्रेड ले रहा हूँ तो अभी टारगेट आप खुद समझदार हो कि क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका रहता है काम करने का। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता कैसे करते हैं कि कहाँ तक जा सकता है। भाई ट्रेडिंग व्यू पे जाओ, ये एक्चुअल में स्पॉट प्राइस, ये ओरिजिनल प्राइस होता है इसका, ठीक है। तो अभी मेरा टारगेट क्या है कि भाई यहाँ तक का प्राइस आ सकता है, तो मैंने चेक किया कि ये वाली कैंडल कौन से दिन की थी, तो 8 दिसंबर की थी, तो मैं 8 दिसंबर की कैंडल पे गया और नॉर्मल जो मेरा चार्ट होता है जीरो वगैरह पे, मैंने यहाँ पे 8 दिसंबर की कैंडल को चेक किया कि 8 दिसंबर की कैंडल कहाँ है। तो ये 8 दिसंबर की कैंडल दिखा रही है कि भाई 83.55 तक के अभी मेरा टारगेट हो सकता है और ये हमारा यहाँ तक आ सकता है। तो इस तरीके से हमने आइडेंटिफाई कर लिया। तो ये तरीका बहुत ईजी हो जाता है। जैसे कि भी लास्ट टाइम आप देखोगे 15 तारीख को कैंडल बनी थी नीचे, देन ब्रेक हुई वो नीचे की तरफ, देन ये अब यहाँ पे चांस हाई है कि वापस ये यहाँ पे कंटिन्यू करने की कोशिश करे। अब जो इंसान यहाँ पर बैठ गया, देखो वेट कर गया, वो कर गया, और जो नहीं कर पाया बेचारा, देखो उसके साथ कुछ नहीं हो सकता, उसका तो पोपट बन गया। क्यों बन गया आप समझ सकते हो, क्योंकि दुख पता है कब होता है, दुख नुकसान होने पे नहीं होता मैक्सिमम टाइम, दुख पता है तब होता है जब हमें पता है कि ये चीज़ ऊपर जाने वाली है और फिर भी हमने क्या गलती कर दी, हमने ये गलती कर दी कि हमने इसको जल्दी एग्जिट कर दिया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपने प्रॉपर जगह पे एंटर किया है ना, तो डरने की कोई बात नहीं आती, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर आप मल्टीपल चीज़ें भी कर सकते हो। आप यार ऑप्शन सेल करके बैठ सकते हो, आप इंट्राडे में कर लीजिए। आप इंट्राडे के अंदर केवल 2 पैसे कमाने की बातें करोगे ना, 2 पैसे, तो भाई किसी के 100 लॉट है ना, तो हाँ 2,000 रुपये बनते हैं, कम नहीं होते 2,000 रुपये। ये तरीका रहता है इसमें काम करने का, और इतनी गंदी वाली मूवमेंट होती नहीं है, आप सामने से देख सकते हो। मैं वीडियोस भी क्रिएट कर रहा हूँ आपके लिए और सामने सामने मैं यहाँ पे देख भी रहा हूँ कि भाई क्या हो रहा है, कहाँ तक जा सकता है, क्या हो सकता है। और ये सारी चीज़ें मार्केट खुलने से पहले पता लग जाती है। सबसे अच्छी बात यह है, अब देखो मार्केट बंद होने वाली है, किसी इंसान ने एंटर किया होगा, यहाँ पे भी एंटर किया होगा ना, तो भी उसको 2 पैसे तो आराम से मिल ही जाते हैं, 2-3 पैसे। और अगर ऊपर तक नहीं आया तो क्या दिक्कत है, डिलीवरी में रखो, कौन मना कर रहा है। आज नहीं तो कल ये टारगेट आपको यहाँ से यहाँ तक दिखाई देगा। कल की वीडियो आप देखने में बताऊंगा, तो टारगेट ऊपर की तरफ खुलना चाहिए मेरे हिसाब से, और अगर नहीं खुलता तो भी हम लोग नीचे गिरने पर क्या कर सकते हैं, एवरेजिंग कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं तो चाहता हूँ कि वापस 83 पे आ जाए, ताकि मैं वापस 83 पे और एवरेजिंग कर पाऊँ। तो ये तरीका रहता है काम करने का। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। प्लस किसी को अगर ये हाई जोन, लो जोन, मैग्नेटिक जोन चाहिए होता है, लाइक साथ में काम करना चाहते हो आप, तो आप क्या करना है, आपको कुछ नहीं, बेसिकली आपको यहाँ पे नंबर दिया जा रहा है 9837482890। इस नंबर पे आपको लिखना है कैपिटल लेटर में जोन, ठीक है। बाकी सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो एंड आपको यहाँ पे लाइक पूरी डिटेल शेयर कर दी जाएंगी। और जब आप यहाँ पे मैसेज करोगे तो आपको 2 चीज़ें दी जाएंगी। 2 चीज़ें क्या होंगी,
लाइक ग्रुप नंबर 1 जिसके अंदर आपको डिटेल होंगी। सेकंड ग्रुप होगा एक छोटा सा कोर्स होगा जिसकी लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, जिसका प्राइस मैंने 19 रुपये रखा है ताकि आप समझ पाए कि इनके ऊपर कैसे काम किया जाता है। हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा ग्रुप बनाने वाले हैं जिसके अंदर इन्हीं लेवल्स पे हम लोग काम करने वाले हैं और चेक करेंगे कि किस तरीके से हमारी एक्यूरेसी ग्रो होती है, चेक करेंगे कि किस तरीके से हम शांत रहकर ट्रेड करना सीख पाते हैं। अब देखो यहाँ पे कोई पंगेबाजी नहीं होती, कोई मगजमारी नहीं है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या अचानक से कुछ ऐसा हो जाएगा। नहीं, ये सेफ्टी के साथ काम करना अगर चाहते हो तो ये तरीका सबसे बेस्ट, सबसे सेफ। कोई इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिंपल फ्री इंडिकेटर को यूज़ करो और काम कर सकते हो। तो ये तरीका रहता है। आप जैसे ही मैसेज करोगे इस नंबर पे ज़ोन करके, तो आपको कुछ टाइम के अंदर आपको एक मैसेज दिया जाएगा। उसके अंदर दोनों चीज़ें होंगी। पहले आप 19 रुपीज़ का जो है एक छोटा सा कोर्स होता है, उसको जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे तो वहाँ पे आपको रीगी, आपको ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पे आप देख सकते हो इसको, ठीक है। देन उसके बाद में आप कंटिन्यू कर सकते हो फॉर ग्रुप के लिए, ठीक है। सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं। मार्केट बंद हो रही है, इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।